हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए हम लोग सीटेट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम लोग देखेंगे और वो भी सीडीपी के तहत। कई बार यह चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी चाइल्ड यानी बाल, सेंटर्ड यानी केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। यही है आपका। देखिए एनसीएफ 2005 नहीं जब आया तो उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अब जो वर्तमान शिक्षा पद्धति होगी वो कैसी होगी? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब क्या है? बालकों को केंद्र में रखा जाएगा, बालक ही सब कुछ होगा। अगर बालक है तो क्लास है, बालक नहीं तो क्लास नहीं। यानी आप जो भी शिक्षा का माध्यम बनाएंगे वो किसके अनुसार बनाएंगे? बालक के अनुसार नहीं। यानी शिक्षा बालक के लिए न कि बालक शिक्षा के लिए। करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि जो ये बालक केंद्रित शिक्षा है वह वर्तमान में, यानी कह सकते हैं कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति जो है वह किस प्रकार की है? तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति जो चलती है बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड। अब इस कहने का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित जब आप कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? बाल केंद्रित कहने का अर्थ है कि बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? विकास के जो 6 क्षेत्र होते हैं, शॉर्ट में आप PCMS रखते हैं आप लोग, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल नहीं, और उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट में कौन आता है? भाषाई। यही ना होता है आपका? पहले भाषाई आता है कि पहले चारित्रिक आता है? तब चारित्रिक लास्ट में, सबसे लास्ट में भाषाई विकास होता है। तो ध्यान रखिए, तो क्या होता है? सबसे पहले बच्चा का शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञान का विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है नहीं, और उसके बाद उसके तो सबसे पहले कौन? भाषाई विकास आएगा नहीं, और लास्ट में नैतिक विकास हो जाएगा। यहां से देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। तो बस ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बच्चे का होता है शारीरिक विकास, उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, और उसके बाद आता है भाषाई विकास, और लास्ट में कौन आ जाता है? चारित्रिक या नैतिक विकास। यही ना होता है। तो हम लोगों को ना ये सारे 6 आयाम जो है विकास के, इन सब पर काम करना है। सर्वांगीण विकास यानी बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बालकों के अनुसार शिक्षा नहीं। यानी एक लाइन में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए, इस पर ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में जो होती है उसमें जोर दिया जाता है किस पर? हस्तपरक गतिविधि पर। यानी बच्चा खुद से कोई भी क्रियाकलाप को करके सीखना पर जोर देता है। जॉन डीवी, चूंकि बच्चों को केंद्र में, जॉन डीवी किसकी बात करते हैं? बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो करते हो कौन करते हैं? जॉन डीवी करते हैं नहीं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब एक बात और समझिएगा, जो हमारे जॉन डीवी है
उनके अनुसार शिक्षा जो है वह कैसी प्रणाली है? तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? त्रिध्रुवीय प्रणाली है। अब त्रिध्रुवीय कहने का क्या अर्थ होता है? जिसके अंतर्गत कौन आएगा? त्रिध्रुवीय का मतलब आएगा कि जिसमें शामिल हो जाएंगे कौन कौन? बालक, नहीं, उसके बाद शिक्षक और पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं। तो जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है, उसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों का अंतर संबंध भी होना जरूरी है। पारस्परिक संबंध, अंतर संबंधित होते हैं ये तीनों, नहीं, और सबको मिलजुल कर सहयोग कह सकते हैं, नहीं, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी एक सहयोगात्मक रूप में, एक निर्देशात्मक रूप में और एक अग्रोन्मुखी के रूप में कार्य करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है अपना मन मर्जी करने लगे, ऐसा भी नहीं कि बालक अपना मन मर्जी करने लगे या पाठ्यक्रम कुछ और कर दिया जाए। तो सबको, तीनों को हम लोग क्या करते हैं? एक क्रम से और तीनों के आपस में पारस्परिक संबंध के माध्यम से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। करेक्ट है। तो ये जॉन डीवी का बेहतरीन कंसेप्ट है जिन्हों। और एक और बात ये बताते हैं कि ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है यह कैसी शिक्षा है? तो सीसीई पर जोर देता है। सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार रूप से और बड़े पैमाने पर उसका क्या करना चाहिए? मूल्यांकन। मूल्यांकन आप समझते हैं किसी पाठ के अंत में या सत्र के अंत में, या जब पाठ्यक्रम अंत हो जाता है तो उस समय जो हम लोग बच्चे के कमी का जो पता लगाते हैं, नहीं, वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन। अब देखिएगा, जो आपकी है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष तो शामिल होते हैं, लेकिन यह जो होता है कैसा होता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय आधारित। आप ऐसे भी जानते हैं कि विद्यालय, जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहा है वह उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है, नहीं, बाहर वाले को समझ में आएगा नहीं कि क्या पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, बच्चे में क्या है। तो उसके अनुरूप विद्यालय आधारित मूल्यांकन किया जाता है। और बाल केंद्रित जो शिक्षा है, नहीं, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या होती है कि सभी बालकों को उसके अनुसार ही शिक्षण विधि का भी प्रयोग किया जाता है। सबको समान रूप से इसमें मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, लेकिन बालक से बढ़कर इसमें कुछ भी नहीं होता है। बालक को जिज्ञासु, बालक को रुचि सारे उत्पन्न करना बहुत ही क्या होता है? इसमें जरूरी होती है, नहीं। तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जब भी क्लास में जाए तो एक जिज्ञासु क्लास बनाए, एक हस्तपरक क्लास बनाए और बालकों को केंद्र में रखे। अर्थात कोई भी फैसला लेने से पहले बालकों का एक लोकतांत्रिक विचार को प्रोत्साहन देना है, नहीं, बच्चे को मान्यता देना है। बच्चे से पूछे बिना कोई कार्य क्लास स्कूल में नहीं करनी है। अर्थात बालक को केंद्र में रखना है। बालक के अनुसार शिक्षा पद्धति चलेगा, ना कि शिक्षा के अनुसार बालक चलेगा, क्योंकि बालक है तो शिक्षा है और बालक नहीं तो शिक्षा नहीं। यानी शिक्षा किसके लिए? बालक के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सारा चीज है। और यह जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके सिद्धांत देखा जाए, बाल केंद्रित शिक्षण के जो सिद्धांत है वह सिद्धांत क्या है समझिएगा। सबसे पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा इसका सिद्धांत है वह है लोकतांत्रिक सिद्धांत। और तीसरा जो इसका सिद्धांत है वह होता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। तो ये तीन सिद्धांतों पर मुख्य रूप से कार्य करता है। अब समझिएगा ये क्या है प्रेरणा का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि सर्व शिक्षा अभियान जब शुरुआत हुई थी 2000 कब
दो और एक में, 2002 और 2001 में। तो इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, उसके बाद इसी के तहत बाल केंद्रित शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी। इसके अंतर्गत सभी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा में देखने का सपना देखा गया था। नहीं, उसके बाद एक और आया था मध्याह्न भोजन, मिड डे मील स्कीम ना, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी। इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ प्लान है, उसके बारे में जान लिया जाए। तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी 2001 और 2 में की गई थी। नहीं, 2000 और 2001 में की गई थी। उसके बाद आया एक और योजना सब बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें केवल लड़कियों को लेना था। नहीं, बालिका विद्यालय, और इसकी शुरुआत हुआ था 2004 ईस्वी में। उसके बाद एक और आया मध्याह्न भोजन स्कीम, यह कब शुरुआत हुआ था? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा कारक आधार है? थोड़ा सा जवाब दीजिए। व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, सभी बच्चे के सभी संदर्भों में समान होते हैं, कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बाल केंद्रित में कौन आएगा? तो सिंपल सी बात है कि इसमें बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अच्छा, किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है? मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली, संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, कि आपका मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, कि समाजवादी शिक्षा प्रणाली? कौन सा था जो विश्लेषण एवं पर्यावरण पर्यवेक्षण पर बल देता है? अब मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में क्या था? खेल पर आधारित था। नहीं, तो बालकों के विश्लेषण और पर्यवेक्षण देखकर और उसका विश्लेषण करने पर कौन जोर देता था? कौन सा? मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली जो था वह खेले विधि के माध्यम से बताया गया था, तो उसी में पर्यवेक्षण और विश्लेषण दोनों हो जाता था। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है बताइएगा? बच्चों का एक कोने में बैठा दीजिएगा, प्रतिबंधित परिवेश में रखिएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां अपनाइएगा, कि वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां ना। अच्छा, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता हो उससे अपेक्षा की जा सकती है। अपेक्षा माने पॉजिटिव है, उपेक्षा रहता तो निगेटिव। बोले किसकी अपेक्षा की जाती है? वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों का त्याग करें तथा सीखे किस पर अच्छी श्रेणी पाई जाती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह कर सामाजिक कौशल सीखे। बिल्कुल, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल को सीखे। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन करता है? जॉन डीवी करता है बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित की, विद्यालय केंद्रित की, शिक्षा केंद्रित? छात्र केंद्रित होना चाहिए। नहीं, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सुगम करता की होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण, लैब विद्यालय का भी समर्थन करते हैं। कौन था? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। लैब विद्यालय यानी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लैब विद्यालय भी कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, बालक के सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, गृह कार्य प्रदान करना, यह जो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत
नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से, समूह में, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। नहीं। अच्छा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय क्या है? सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धति और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। क्या ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, रंग, पंथ, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, कि समान पद्धति और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र और धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? जॉन डीवी। ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कैसी शिक्षा? तो एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु बनाकर उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा जो है, यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं उस समय से बाल केंद्रित शिक्षा की, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसके अंतर्गत हम लोग क्या ध्यान रखते हैं? बालक की रुचियों, प्रवृत्ति समझते हैं ना, तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। किसको ध्यान रखते हैं? क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। नहीं, तो इन चीज को ध्यान रखिएगा, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। और अब थोड़ा सा जाइए, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व को देख लिया जाए। आखिर क्या महत्व है, हम लोग क्यों बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं? नहीं, तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। इसमें विषय वस्तु सरल हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसमें उसकी जो विषय वस्तु होती है वह सरल हो जाती है, क्योंकि उसके अनुसार चलती है। नहीं, और उसके बाद रुचिपूर्ण हो जाती है। देखो, ऐसे भी बच्चे के अनुसार चलेगा तो वह ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? रुचिपूर्ण। तो रुचिपूर्ण हो जाती है और उसके बाद शिक्षक बच्चों को प्रधान मानते हैं। इसमें बच्चों को प्रधान मानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को व्यवहारिक एवं सामाजिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बच्चे को रहना कहाँ है? समाज में, और व्यवहार दिखाना भी है, सीखना भी है। तो इसमें व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बालक की आवश्यकता एवं रुचि एवं
क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बालक के लिए ही तो शिक्षा है ना। अब इसके बाद आपने देखा कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसमें लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि बच्चे के रुचियों का, बच्चे के विचारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये नाम का ही रह जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा प्रेरणा देनी चाहिए इसको। अच्छा, मैं आपसे पहले क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, फिर हम ले चलते हैं आपको कुछ और। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। लचीलापन का अर्थ होता है कि उसे एक से ज्यादा सोचने का अवसर दिया जाए। एक लचीलापन का मतलब ही होता है एक से ज्यादा अवसर। अच्छा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया था, बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, कि व्यवस्था फेल हुई, व्यवस्था पे। लेकिन जब एक बच्चा फेल होता है तो बच्चा में दोष है नहीं। वैसे बच्चे में हमारे कोई भी दोष नहीं होता है, बच्चा कुछ भी करता है तो उसका दोषी पूरी तरीके से हमारे शिक्षक ही होते हैं नहीं, क्योंकि पेरेंट्स से भी ऊपर उपाधि दी जाती है शिक्षकों को नहीं। अच्छा बताइए, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं त्रुटि प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है? विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, कि विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए? तो बच्चे को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के संगीत और समारोह का आयोजन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा। एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है, ठीक है। एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए अच्छा, एक शिक्षक सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है या देती है, वह यह विश्वास करता है या करती है, क्या करती है? विद्यार्थियों के जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, कि विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर होते हैं, व्यक्तिक अंतर होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया है? जॉन डीवी। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा और औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो कौन सा होगा? क्रियान्वयन के बाद कक्ष जो है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है कि विषम जातीय है, कि अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में, देखो सिंपल सा बात है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजाती है, मतलब आयु के अनुसार एक जैसा होता है नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाए, केंद्र सरकार दाखिल उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, कि उचित सरकारें
दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। सरकार दाखिला, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, यही ना है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा। पूछा जाए, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा दी जाती। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियमों का अनुपालन करने के तैयार हो जाए, कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन और करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब तक। आइए कुछ मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में समझते हैं। मुख्य बिंदु, देखो बच्चा, मुख्य बिंदु, शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए बच्चे लोग? शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? विद्यार्थी यानी बच्चा। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना। क्लास चल रहा है बच्चे लोग, कहाँ आप लोग खो जाते हैं हो? तो बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बच्चे को लोथ नहीं बनाना है, नहीं, बच्चे को क्या करना है? क्रियाशील। उसके बाद वे क्या करें? नए ज्ञान एवं कौशल का निर्माण करें, एवं कौशल का निर्माण करें। चौथा है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। और पांचवा है, शिक्षा तो देना है लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी बालक एक समान नहीं है, सब में अपनी एक गुण है, अवगुण है। ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करना है। और पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। तो इस चीज का आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें
बालक के व्यवहार या बालक के मनोविज्ञान, जैसे बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की योग्यता और बालक की आवश्यकता और कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाता है। नहीं, बालक के मनोविज्ञान में रुचि है, क्षमता है, योग्यता है, आवश्यकता और कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही यह शिक्षा पद्धति चलाई जाती है। नहीं, अब एक और बात समझिएगा कि चूंकि यह बालक केंद्रित है, कैसे केंद्रित है? बालक केंद्रित है, तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए? इसमें जो शिक्षक होना चाहिए वह सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाला, सुविधा दाता का काम करे, कठिनाइयों के क्या करे? कठिनाइयों को दूर करने वाला हो, अलग अलग विधि का प्रयोग करता हो। नहीं, अलग अलग विधि का प्रयोग और पाठ्यक्रम बिल्कुल बालक के अनुसार, और बच्चे को क्या मिलना चाहिए? मौका या अवसर या हस्तपरक पर जोर देने वाला होना चाहिए। यही ना होना चाहिए? बात समझ रहे हैं ना इसको? तो ये सारी चीज बाल केंद्रित शिक्षा में होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम जो होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में वह कैसा होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए जीवनोपयोगी होना चाहिए। आप ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जो उसके जीवन में काम है। ऐसा ना कि आप पढ़ा कुछ और रहे या जीवन में उसकी उपयोगिता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि जो पाठ्यक्रम आप बनाएंगे वह कैसी बनाएंगे? जीवनोपयोगी होना चाहिए, यानी जीवन उपयोगी। दूसरी बात कि पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, यानी बच्चा जो पहले से ज्ञान लेकर आया है नहीं उस पर आधारित हो, बच्चे के नए ज्ञान में उसका यूज हो सके, बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीख सके। और तीसरा पाठ्यक्रम जो होना चाहिए बालक के रुचि के अनुसार होना चाहिए। नहीं, और आवश्यकता या जरूरत के अनुसार हो बच्चे के, और समाज की आवश्यकता के अनुसार हो, समाज के आवश्यकता के अनुसार। जिस प्रकार के समाज में आप रह रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण है, उसी का जिक्र अगर हो तो बच्चे आसानी से क्या करते हैं? समझ जाते हैं और आसानी से दिमाग में भी बैठा लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर आप यह मत समझिएगा कि कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा जल्दी से रुचि ले लेता है, क्योंकि सबको ध्यान में रखना है। क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई जल्दी करेगा, कोई लेट से करेगा, कोई जल्दी समझ जाएगा, किसी को टाइम लगेगा। और आप किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? नहीं, बच्चे का उद्देश्य क्या है? क्लास को कहाँ ले जाना है?
तो वह भी होना चाहिए। तो ये है आपका सारा पॉइंट किसका, बाल केंद्रित शिक्षा का। तो आइए देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा, थोड़ा सा इसके बारे में बात करिए। प्रगतिशील शिक्षा, देखिए इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए जनरली बाल केंद्रित शिक्षा को ही, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नहीं, तो प्रगतिशील शिक्षा जो है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, आपको प्रगतिशील शिक्षा का तो मतलब समझ ही रहे हैं कि बालकों को ध्यान में रखते हुए उसका क्या करना है, हमेशा विकास करना है। तो इसका उद्देश्य है बालकों की शक्तियों का विकास करना, बालक की शक्तियों का विकास करना। देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना, ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को, जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का, सामाजिक विकास का क्या हो, पर्याप्त अवसर मिले। यानी कहने का अर्थ है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का अवसर मिले। नहीं, अवसर मिलना बहुत क्या है, जरूरी है। इसमें जो शिक्षण विधि होती है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है, इसको अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। यानी बच्चे को व्यवहारिक बनाया जाए, रटन प्रणाली से दूर रखा जाए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का, कार्यक्रम बनाने का अवसर देना चाहिए। यानी लर्निंग बाय डूइंग पर, जो कि जॉन डीवी ही कहती है, सीखने पर, करके सीखने पर नहीं, करके सीखने पर आधारित हो, करके सीखने पर आधारित हो। तो ये था प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा, जिसके माध्यम से बच्चे अपना सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। तो अब आइए आगे का कुछ पॉइंट देखते हैं। यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, तो जिस अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया जाए वह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है।
प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से अभिप्राय है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करने से। अध्यापक केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जिसमें विद्यार्थी का सारा ध्यान शिक्षा के ऊपर होता है और इसमें अध्यापक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, और इसमें अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी केवल सुनते हैं। नहीं, अच्छा, बाल केंद्रित जो है, अगर हम बात करें बाल केंद्रित के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में थोड़ा सा, तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था को क्या करना है? शिक्षण व्यवस्था करना है और तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है और इसमें बालक की रुचि, आवश्यकता एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है और बालकों के सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक और हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने के वक्र और प्रशिक्षण इत्यादि तत्वों को सम्मिलित करती है तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह शिक्षा जो होती है आज पूर्णतः हमारे देश में लागू है और जिसके माध्यम से बच्चे को हर प्रकार की सुविधाएं देकर, उसको ध्यान में रखकर, उचित अवसर देकर, करके सीखने पर जोर देकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।